पहले त्रेता युग में राम का अवतार रामायण के अनुसार भगवान विष्णु ने त्रेता युग में पृथ्वी पर श्री राम के रूप में अवतार लिया था। उनके जन्म का उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना था। यह माना जाता है कि जब रावण और अन्य राक्षस अत्याचार करने लगे, तब पृथ्वी ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। रहस्य: राम के जन्म के पीछे यह रहस्य छिपा है कि वे केवल एक राजा या योद्धा नहीं थे, बल्कि स्वयं ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतीक थे, जो संसार में संतुलन बनाए रखने आए थे। उनकी लीलाएं केवल ऐतिहासिक घटनाएं नहीं थीं, बल्कि उनमें गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक संदेश छिपे थे। 2. पुष्पक विमान और प्राचीन विज्ञान। रामायण में वर्णन है कि रावण के पास एक अद्भुत विमान था, जिसे पुष्पक विमान कहा जाता था। यह विमान इच्छा के अनुसार कहीं भी उड़ सकता था और इसमें अनेक सुविधाएं थीं। रहस्य: आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि प्राचीन भारत में वायुगति और उड्डयन विज्ञान का ज्ञान था। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि पुष्पक विमान वास्तव में किसी उन्नत तकनीक का प्रतीक था, जिसे आज हम यूएफओ या अत्याधुनिक विमानों से जोड़ सकते हैं। 3. लंका का निर्माण और इसकी स्वर्ण नगरी। रावण की राजधानी लंका को स्वर्ण नगरी कहा जाता था। कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया था। रहस्य: लंका की समृद्धि और उसकी स्वर्णिम चमक यह संकेत देती है कि उस समय की सभ्यता बहुत उन्नत थी। यह संभव है कि लंका में उस समय की आधुनिक तकनीकें मौजूद थीं, जिन्हें आज हम पुनः खोजने का प्रयास कर रहे हैं। और सेतुबंध, राम सेतु का रहस्य। रामायण में उल्लेख है कि वानरों की सेना ने राम के नेतृत्व में समुद्र पर एक सेतु पुल का निर्माण किया था, जिससे राम और उनकी सेना लंका तक पहुंच सके। रहस्य: नासा द्वारा खींची गई सैटेलाइट तस्वीरों में भारत और श्रीलंका के बीच एक प्राचीन पुल के अवशेष पाए गए हैं। इसे राम सेतु कहा जाता है। यह पुल प्राकृतिक है या मानव निर्मित, यह अब भी शोध का विषय बना हुआ है। 5. हनुमान और उनके अद्भुत शक्ति स्रोत। हनुमान जी को अमर माना जाता है और कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। वे न केवल शक्तिशाली थे, बल्कि उनके पास दिव्य ज्ञान भी था। रहस्य: हनुमान जी का जीवन हमें योग और ध्यान की अद्भुत शक्तियों का संकेत देता है। यह माना जाता है कि उन्होंने दिव्य ऊर्जा और सूक्ष्म विज्ञान को आत्मसात किया था, जिससे वे विशालकाय रूप धारण कर सकते थे और अपनी इच्छा अनुसार आकाश में उड़ सकते थे।